देखिए, हमारी मुंजर के साथ पकाई के टाइम पे कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि दाने का कलर भी ख़राब हो जाता है, ब्राउन ब्लैक हो जाते हैं दाने, सफ़ेद दाने भी रह जाते हैं, मसले हुए दाने भी दिखना शुरू होते हैं, फोक बन जाती है, दाने कमज़ोर रह जाते हैं, इनका वेट कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमारी मजमूई तौर पे जो पैदावार है उसको बुरा असर डालती हैं। एक तो मुंजर के प्रोसेस को समझना ज़रूरी है, इन मामला से छुटकारे के लिए इनकी वजूहात का समझना ज़रूरी है ताकि उनके तदारक के लिए कुछ किया जा सके। मुंजर का जो प्रोसेस है, जब ये मुंजर निकलना शुरू होता है तो दाना पुख्ता होकर जब रंग तब्दील करना शुरू करता है तो ये तकरीबन 25 से 28 दिन का टाइम होता है। इसमें मुंजर का निकलना और पोलिनेशन का होना ये तकरीबन 10 से 12 दिन, हद 14 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि मुंजर यकबारगी नहीं निकलते, स्टेप बाय स्टेप निकलते रहते हैं और बिल तरतीब पीछे पीछे पोलिनेशन का काम चल रहा होता है। तो पहला मुंजर निकलता है, उसके बाद आखिरी मुंजर निकलने तक का जो टाइम है वो तकरीबन 10, 12 या 14 दिन लग जाते हैं। इसके बाद मिल्किंग स्टेज को भी तकरीबन इतना ही टाइम लगता है। बिल तरतीब ये प्रोसेस चले आ रहे होते हैं। पहले मुंजर में जब मिल्क बनना शुरू होता है, मुख्तलिफ प्रोसेस तय करता है, दाने का सख्त होकर रंग बदलने तक का टाइम 25 से 28 दिन लग जाते हैं। अब ये पहले 25 से 28 दिन जो होते हैं, इन दिनों में कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से हमारे मुंजर का कलर, इसका वज़न ख़राब होता है, इसमें फोक बनती है, इसका ईल्ड के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए जो वजूहात हैं वो क्या हो सकती हैं? देखें, पानी की मिसमैनेजमेंट, जब मुंजर निकलना शुरू होता है और पोलिनेशन कंप्लीट होने तक के जो 10, 12 या 14 दिन होते हैं, हमने अपनी ज़मीन में पानी खड़ा रखना है, तकरीबन 2-2.5 इंच। पानी की कमी नहीं आने देनी, इसको मैनेज करना है हमने। उसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जो इसके ऊपर बैड इफ़ेक्ट डालती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट का हमला हो जाता है तो हमारी मुंजर के दाने स्याह हो जाएंगे और ये टोटली पत्तल बन जाती है, इसमें तो दाना बनता ही नहीं है। ठीक है, इस तरह का मामला भी सामने आ जाता है। इसके अलावा शीथ ब्लाइट की वजह से भी ये मामला आ जाता है, दाने स्याह हो जाते हैं और इनमें पत्तल की मिकदार शामिल हो जाती है। इसके अलावा पेस्ट के भी कुछ मामलात हैं, जैसा कि मुड का तेला। अगर इस टाइम पे मुड के तेले का हमला हो जाता है तो हमारी जो फसल है वो अच्छे से पकाई नहीं लेती है। जहाँ तक तो मिल्क बन चुका, दाने बन जाएंगे लेकिन कमज़ोर होंगे, उनका वेट कम होगा। जहाँ पे अभी मिल्क बनना शुरू नहीं हुआ था वहाँ से आगे पत्तल बनना शुरू हो जाती है। ये भी एक बड़ा रीज़न है। और रूट रॉट भी एक बड़ा रीज़न है जिसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो दी है। तो इसमें भी दाने कुछ वीक हो जाते हैं और कुछ पत्तल जो है ना वो बन जाते हैं, या फोक कह सकते हैं। इस तरह का मामला देखने को आता है। अब उसके बाद बड़ा रीज़न जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन है। इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है, इसकी 2-3 वजूहात हैं पत्तल बनाने की। एक तो कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो शार्ट दौरानिए की हैं और हम उन्हें जून के पहली तारीखों में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उनका मुंजर उस टाइम पे निकलता है जब हमारे टेम्परेचर 35 प्लस चल रहा होता है, 35, 36, 37 के राउंड अबाउट होता है। तो इस तरह की फसल को ओवर टेम्परेचर होता है, मुंजर जो है वो गर्मी की वजह से सफ़ेद दानों में तब्दील हो जाता है और मसले हुए दाने जो है ना वो फीलिंग देते हैं। तो गो कि ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, नुकसान इसका बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये नुकसान में शामिल ज़रूर होता है। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अगले साल 8-10 दिन, 12 दिन जो ट्रांसप्लांटिंग है वो लेट कर लें, तो ये मामला तो मतलब क्लियर हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन का दूसरा बड़ा इफ़ेक्ट ये होता है कि तेज़ हवा अगर चल जाए तो हमारी फसल गिर जाती है। फसल गिर जाने की वजह से फोटोसिंथेसिस मुतासर होता है और पत्ते जो हैं ना वो दब जाते हैं, धूप मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से खुराक बेहतर तरीके से नहीं बनती। और इस तरह की पोजीशन में अगर हमारा मुंजर मिल्क ले चुका है
तो दाने ज़रूर बनेंगे लेकिन कमज़ोर होंगे, वेट कम होगा, और जहाँ पे अभी मिल्क शुरू नहीं हुआ था वो सब का सब फोक में तब्दील हो जाएगा। यही चीज़ पौधे के टूट जाने की वजह से भी होती है। तेज़ हवा चलने से जब पौधे का तना टूट जाता है तो नीचे की जो खुराक ऊपर आ रही थी अब वो तरसील मुतासर होती है, तकरीबन खुराक हाफ रह जाती है, आधी रह जाती है, जिसकी वजह से वही पोजीशन होती है जो फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से होती है। अगर ऐसा मामला हो जाए तो इसके लिए हमें पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए फॉलियर में। इसके साथ हम कुछ बोरान यूज़ कर सकते हैं, साथ में माइक्रोन्यूट्रेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि आर्टिफिशियली समझ लें इसको कि हमने फॉलियर के ज़रिए इसकी वो खुराक पूरी करनी है जो फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से कम हुई है या मुड टूट जाने की वजह से हुई है। तो इस तरीके से हम काफ़ी हद तक नुकसान से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब इसके अलावा पोलिनेशन का डिस्टर्ब होना भी इसका एक रीज़न है, एक वजह है। पोलिनेशन डिस्टर्ब हो सकती है कि पोलिनेशन के दौरान किसी बीमारी का हमला होता है, हमें इमरजेंसी स्प्रे करना पड़ता है। तब ये मामला आता है कि स्प्रे की वजह से या पानी पड़ने की वजह से पोलिनेशन का अमल मुतासर होता है, वो अच्छे से पोलिनेट होता नहीं है, जिसकी वजह से पत्तल में इजाफा होता है। एक चीज़ ध्यान में रखें, बारिश से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी पोलिनेशन पे। ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछली दफ़ा फील्ड में मैंने ये चीज़ें ली हैं। दाने के स्कोल को जब हम खोलते हैं तो हमें 3 चीज़ें अंदर नज़र आती हैं। एक तो ये ऊपर पीले रंग के फूल हैं, इनके नीचे सफ़ेद रंग का एक छोटा सा फूल नज़र आ रहा है। ये जो पीला कलर का फूल है ये मेल हिस्सा होता है, और इसके नीचे जो सफ़ेद रंग का फूल नज़र आ रहा है ये फीमेल हिस्सा होता है। अब इनके बिल्कुल बैक पे हमें ये बादाम की शक्ल की कुछ चीज़ नज़र आ रही है, एक्चुअल ये सेंसर होते हैं। ये मूंजर को इत्तला करते हैं कि आज बारिश होनी है, लिहाजा ये पोलिनेशन नहीं करेगा, ये खोल अपने मुंह नहीं खोलेगा। किसी हद तक ये हवा के ऊपर भी इफ़ेक्टेड होता है, और जिस दिन तेज़ हवा चलनी होती है उस दिन भी पोलिनेशन नहीं होती है। इसलिए तेज़ हवा बारिश के बाद जब हमारी फसल गिर जाती है, खुराक डिस्कनेक्ट होने की वजह से अगर हमारे मूंजर पे या ईल्ड पे बुरा असर आता है वो अलग बात है, लेकिन पोलिनेशन की डिस्टर्ब होने की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आता है। हाँ, अलबत्ता अगर हम स्प्रे करते हैं तब ये मुतासर हो जाता है, तब ये सेंसर काम नहीं करते। कुदरती तौर पे जो फाद आती हैं ये उनकी खबर देता है। गैर तबी या गैर फितरी कोई भी अमल हम अपनी फसल के साथ करते हैं तो ये उसकी कोई खबर नहीं देता है। तो ये सारे मामलात हैं जिनकी वजह से हमारी मुंजर में फोक ज़्यादा बनती है, दाने मुतासर होते हैं, कलर ख़राब होता है और वज़न कम होता है। अब इसके हल की तरफ आता हूँ। कुछ चीज़ों का हल मैंने साथ में बता दिया है। फ़र्ज़ कर लें ओवर टेम्परेचर की वजह से हमारी पोलिनेशन मुतासर हो रही है, या फसल के गिर जाने की वजह से हमारी पोलिनेशन का मुतासर हो रही है। इस तरह के मामलात को क्लियर करने के लिए एक एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, और बड़ी हतमी एप्लीकेशन बता रहा हूँ। देखें, एक तो आपने पोटाशियम का इस्तेमाल करना है। ये आपने अगर लिक्विड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो 500 ml से ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर पाउडर वाला कर रहे हैं तो 1 किलो करेंगे। कोशिश करें वो पोटाश यूज़ करें जो NPK बेस्ड है, जैसे 5-15-45 है, 10-10-52 है, जीनो 72 ग्रीन सर्कल का बहुत कारआमद प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके साथ में बोरान यूज़ करना है आपने। अब बोरान अगर 20% वाला यूज़ कर रहे हैं तो ये 100 ग्राम काफ़ी होगा, और मैं समझता हूँ कि अभी चूँकि गर्मी है कोशिश करें और भी कम करें, क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं। तो ये अगर 70 ग्राम तक फी एकड़ भी ले आए तो ये ठीक ही रहेगा। इसके साथ में माइक्रोन्यूट्रेंट्स प्लस PGR को ज़रूर फोकस करें। इसमें ट्रेस मिक्स के नाम से एक प्रोडक्ट है और इंतहाई मौसर है, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को जब हम मिला लेते हैं तो एक पौधे की तमाम खुराकी ज़रूरियात इसमें शामिल हो जाती हैं।
फोटोसिंथेसिस अगर मुतासर होता है कोई बात नहीं, मुड अगर टूट जाते हैं कोई बात नहीं। इनसे ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आपके खुराक की तरसील मुतासर होती है, वो खुराक आप स्प्रे के ज़रिए से दे के पूरी कर देते हैं। तो ये वो काम है जिनकी वजह से हम अपनी मुंजर में पत्तल की मिकदार को या फोक की मिकदार को कम से कम कर सकते हैं।